राधे राधे, नमस्ते। अब एक बात, लोग बोलते हैं कि मुझे सपने बहुत आते हैं। सपने का टॉपिक है, सपने बहुत आते हैं। सपने आते हैं, मानती हूँ मैं, लेकिन सपने किस तरीके के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये मायने रखता है। अगर सपने अच्छे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सपने जैसे खराब आते हैं तो उसमें आप उसके लिए आप अपना उठें, कुल्ला वगैरह करके वॉशरूम में जाकर बोल के आ जाएं सपने को। सबसे नहीं कहें, एक दूसरे से कहने पर किसी को बताने में इसका असर बहुत खराब पड़ता है। पहला पॉइंट। दूसरा, सपने क्यों आते हैं? सपने क्यों आते हैं? या तो आपने उस आदमी के बारे में बहुत कुछ सोचा, या उसका कहीं डिस्कशन हुआ, या उस कभी बात हुई होगी, तब आपका सपने आ गए। तो सपने आ जाते हैं, बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं आते हैं। हमको ले लीजिए, मुझे सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। मुझे सपने बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो कि किसी को नहीं आते मुझे आते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आते हैं तो भाई आते हैं। और मुझे तो अपने बड़े बुज़ुर्गों के आते हैं, जो भी हमारे क्या कहते हैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरे पापा, मेरे ताऊ जी, बाबू जी, समझे, सब आते हैं। और एक बात हम आपको बता दें, सपने तभी आते हैं मुझे जब मैं परेशानी में रहती हूँ। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपकी तबीयत खराब है, मान लीजिए, मेरे संग तो कई बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ। मेरे संग तो कई बार हुआ है, जब भी मेरी तबीयत खराब हुई है, तब हमारे घर में जो एक्सपायर हो चुका है वो ज़रूर दिखता है मुझे। आप बिलीव नहीं पड़े करेंगे, मैं 70% मैं बॉर्न थी, उस समय मेरे ताऊ जी आते थे हमारे सपने में। और अभी मैं 3 दिन पहले मैं बीमार पड़ी है, मेरे फादर इन लॉ सपने में आ गए। तो देखिए, सपने आते हैं और आपके बड़े बुजुर्ग आते हैं, वो सिर्फ आपको आशीर्वाद देने आते हैं। कभी नहीं डरना चाहिए कि हाय सपने में वो आ गए, हाय सपने में वो आ गए। नहीं, कभी भी नहीं डरे। ये मेरा तजुर्बा, मैं आपको बता रही, सच में रक्षा करने आते हैं बड़े लोग, और वो साय की तरह बिल्कुल आपका कवच समझ लीजिए, आपकी रक्षा करने के लिए आते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ है, आप बिलीव नहीं करेंगे। ये मेरा आजमाया हुआ, मैं सच बता रही हूँ। तो इसमें कभी नहीं घबराएं। बहुत से लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोले मेरे से, मैं जब दुबई में थी तो डिस्कशन मेरे साथ होता था, तो लोग आते थे हमारे पास, तो बोले मैम ऐसा है कि ये क्या कहते हैं, मैंने सपने में इस तरीके से देखा है, और मैंने तो ऐसे देखा सपने में। तो मैंने उनकी बातों को सुना ध्यान से, समझा ध्यान से कि क्या कहना चाह रही हैं। तो मैंने उनसे कट क्वेश्चन एक छोटा सा किया कि क्या देखा सपना, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि मेरे जो फादर की डेथ हो गई है, वो फादर आ रहे हैं और कुछ हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उनको कहा कि देखिए, मैं जो आपको बता रही हूँ वैसे आप करो, आपको देखना नहीं आएंगे सपने। सबसे पहले मैंने उनको बताया कि सबसे पहले तो अपने मंदिर में जाके हाथ जोड़ के भगवान के सामने, जो भी आपकी सक्षम है, जो आपका 11 है, 21 है, 50 है, जो आपकी श्रद्धा है, उसमें पैसा अपने मंदिर में रखने के बाद उस पर थोड़ा सा जल छिड़क के
और जाके किसी पंडित जी को आप दे आए, देखिएगा बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा। दुबई में थी वो मैडम, मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा अच्छा मैम ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा, आप ट्राई करके देखिए। तो वो गई और उन्होंने अपना वैसे ही किया जैसे मैंने बताया, उस तरीके से जल वल छिड़क के और वो अपना मंदिर में जाके दे आई, मतलब पंडित जी को दे दिया। फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद उनका फ़ोन आया, बोले मैम मैं एकदम साउंड स्लीप सो रही हूँ और मुझे कोई भी तरीके का परेशानी नहीं। पहले मैं डर गई थी कि क्यों आ रहे हैं फादर, क्या बात है, कोई क्या अधूरा रह गया। उनका फ़ोन आया, मैंने कहा आप बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका सोच आपका विचार आया आ गया, कोई बात नहीं। हमारे साथ तो हमेशा ही आते हैं, मैं तो नहीं घबराती हूँ, मैं शेयर कर लेती हूँ बहुत सुबह थोड़ा सा। शेयर नहीं करना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए कभी भी सपने। और पर मैं वेरी टॉकेटिव, तो मैं मदर इन लॉ से किसी से मैं शेयर, आज मैंने ये सपना देखा, आज मैंने वो सपना देखा। तो इसी तरीके से बहुत सी बातें हैं जो कि मेरे साथ हुआ इस तरीके का। तो एक ने आके मुझे बताया कि मैम ऐसा है कि मैंने सपना देखा है कि मैं बहुत ऊंचाई पर चढ़ी हुई हूँ और मैं किसी भगवान की तस्वीर को लगा रही हूँ दीवार पर। मैंने पहले उनका सुना, उनका समझा, फिर मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत ऊंचाई पर जा रही हैं, आपके पास पैसा बहुत आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है और बिल्कुल भी नहीं करें और बिल्कुल नहीं करें। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप एक पैसे का बिलीव नहीं करेंगे आप। एक हफ्ते बाद उनका फ़ोन आता है मेरे पास, तो बोलती हैं कि मैम हमारी जॉब लग गई, बहुत अच्छी जगह लगी, बहुत ऊंची पोस्ट पर लगा। मैंने कहा देखा ना, मैंने आपको बताया था। तो दे बिलीव करते, क्योंकि दो तीन चार बातें सत्य हो तो वो उड़ी है तो बताएं। तो इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीज़ें होती हैं। उसको आप पॉजिटिव वे में ले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, नेगेटिव में ले जाएंगे तो आप डरेंगे, सहमेंगे, हाय क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसलिए भगवान ने ऐसा बनाया है, एक इंसान को चंचल बनाया, एक को शांत बनाया। शांत हमेशा शांत रहेगा, चंचल हमेशा परेशान रहेगा कुछ न कुछ बातों के लिए। तो इसलिए यही ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीना सीखे, खुद भी जिए और आप दूसरों को भी जीने दें, खुश रहें, मस्त रहें। तो चलिए आज का टॉक यहीं तक है, फिर हम आएंगे आपके पास बहुत सारी बातें लेके। मैं कई बार कहती हूँ कि नंदिनी के टॉक में आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी, बहुत सारी। आज तो मैंने दो बताया आपको, अभी और आगे बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं, मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि 2:45 हो रहा है, रात का 3 बज रहा है। देखिए आप 3 बजने आया है और मैं सुबह 3 बजे से खड़ी हूँ किचन में, शॉपिंग करने, बच्चों को खाना देने, सब करने। लेकिन बस मैं खुश रहती हूँ, आप खुश रहेंगे तो सब अच्छा होगा। तो नमस्ते, राधे राधे, फिर मिलती हूँ आपके साथ में।